नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः। सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिशान्त्वाथ वचनं चेदम्ब्रवीत्। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषवेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करा और इस प्रकार कहा किमत्र धनुषा कार्यं सिना वा सचर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयं आगते। लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। पितु सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतं माहवे किं करिष्यामि राज्येन शापवादेन लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं, तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेके मैं क्या करूंगा। यद्द्रव्यं बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् नाहं तत् प्रतिगृह्णीयां भक्ष्यान् विष्कृतानि व। अपने बंधुओं या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति हो, वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। धर्मम अर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मणो इच्छामि भवताम् अर्थे एतत् प्रतिक्षणोमि ते। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम ही लोगों के लिए चाहता हूँ। भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मणो राज्यम् अप्यहमिच्छामि सत्येनायुधम् आलभे। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ, और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा महिच्छेयं धर्मेण शक्रत्वम् अपि लक्ष्मण। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानदो भवेन्मम सुखं किंचित् भस्म तत् कुरुतां शिखी। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो, तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। मन्ये अहम् आगतो अयोध्यां भरतो भातृवत्सलः मम प्राणः प्रियतरः कुलधर्मम् अनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुम् अभ्यागतो योष भरतो नान्यथा आगत। वीर पुरुष प्रवर, भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तभी उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं
और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। अम्बां च कैकयीं रुष्य भरतश्चाप्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुम् आगतः। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। प्राप्त कालम यथेशो अस्मान् भरतो द्रष्टुम अर्हति अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचित आचरेत्। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समायोजित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा नु किम् ईदृशं वा भयं ते अद्य भरतं यद विशंकसे। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। नहीं ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो ना प्रियं वचः अहं या प्रिय मुक्तः श्याम भरतस्या प्रिये कृते। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। कथं नु पुत्रा पितरं हन्युः कस्याञ्चिदापदि भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणम् आत्मनः। सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि राज्यस्य हेतु स्व मां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम् अस्मै प्रदीयताम्। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यम् अस्मै प्रयच्छेति बाणमित्येव मंस्यते। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से यह कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाचः त्वां मन्ये द्रष्टुम् आयातः पिता दशरथः स्वयं। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहो रिहास्मान् द्रष्टुम् आगतः। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। अथवा नो ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितो वनवासम् अनुध्याय गृहाय प्रतिनिष्यति। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के लिए योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। इमां चाप्येष वैदेहीं अत्यंत सुख सेविनीं पिता मे राघव श्रीमान
वनादादाय यास्यति। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राज नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर लौटेंगे। एतो संप्रकाशेते गोत्रवंतो मनोरमो वायुवेग समो वीरो जवनो तुर्गोत्तमो। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। स एष समूहाकाया कंपते वाहिनी मुखे नाग शत्रुंजयो नाम वृद्धस्ता तस्य धीमतः। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतं पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे दिखाई नहीं देता है। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। वृक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रीं तमुवाचः। अवतीर्य तु शालाग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थो रामस्य पार्श्वतः। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरतेनाथ संदिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति सामन्तात् तस्य शैलस्य सेनावासं कल्पयत। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। अध्यर्धमिक्ष्वाकु चमूर्योजनं पर्वतस्य पार्श्वे नविशदावृत्य गजवाजी नराकुला। इस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेशों की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थी। सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पं प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 97तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।